नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। आमतौर से देखा गया है कि आग से स्टंट करने वाले कलाकार न केवल आग से झुलसकर घायल हो जाते हैं बल्कि कई लोगों की मौतें भी हो जाती हैं। इन सब के बावजूद आग से स्टंट करने वाले कलाकार बाज नहीं आते। ऐसा ही मामला यूपी के शाहजहांपुर में देखने को मिला, जहां वाल्मीकि जयंती पर रिमझिम बारिश के बीच शहर में झांकी निकाली गई। इस दौरान साधुओं के वेश में स्टंट कर रहे कलाकारों में से एक कलाकार ने अपनी पीठ पर आग लगा ली और 2 लोगों के ऊपर चढ़कर आग का करतब दिखाने लगा। बालों के पीछे लगी आग को देखकर लोग दंग रह गए। इस स्टंट का वीडियो लोगों ने बना लिया और वायरल कर दिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ दिखाई पड़ रहा है कि कलाकार किस कदर जान जोखिम में डालकर आग से खेल रहा है। मौसम की बार और त्योहारी सीजन में सब्जियों के दामों में तेजी से लोगों का स्वाद बिगड़ने लगा है। पहले ही गैस और पेट्रोल के दाम जहां लोगों की जेबों को झुलसा रहे हैं, वहीं अब ज्यादातर सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। सब्जी के दामों को लेकर लोग परेशान हैं। पहले जहां किलो सब्जी खरीदी जा रही थी, वहां अब पाव भर हो गई है। ऐसा ही हाल धौलपुर में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ सब्जियों की आवक आसपास के गांवों सहित आगरा और ग्वालियर से होती है। वहीं कुछ सब्जियां दिल्ली और दक्षिण भारत से भी यहाँ पहुँचती हैं, लेकिन बेमौसम बारिश से सब्जियों को नुकसान पहुँचाया है, जिससे यहाँ सब्जियों और फलों की आवक कम हो गई है। नतीजतन लोगों को सब्जी के लिए ज्यादा दाम चुकाने पड़ रहे हैं। महंगे टमाटर है, महंगी गोभी है, लौकी महंगी है, आलू महंगा हो गया, करेले महंगे और क्या तो सब्जी महंगी। पानी ना सब सब्जी खराब कर दी, पानी की वजह से पे आइए सौदे पर। दीपावली के महापर्व और पर्यटन सीजन को देखते हुए स्वर्ण नगरी जैसलमेर की चमक को और निखारने के लिए नगर परिषद ने पहल की है। नगर परिषद के 40 से 100 कर्मचारी रात के समय भी सफाई व्यवस्था में जुटे हैं। पर्यटन स्थलों के साथ साथ मुख्य सड़कों की सफाई की जा रही है, ताकि दीपावली और पर्यटन सीजन में लोगों को शहर एकदम साफ सुथरा नजर आए। जैसलमेर शहर को चमकाने के लिए रात 9 बजे के बाद नगर परिषद के सफाई कर्मचारी शहर को चमकाने में जुट जाते हैं। सबका एक ही सपना है कि शहर सोने सा चमके दमके। कोरोना की वजह से 2 साल बर्बाद हो गए, इसलिए इस बार ज्यादा सैलानियों के जैसलमेर आने की उम्मीद है। इसे देखते हुए शहर के सभी पर्यटन स्थलों को रात को ही साफ करके चमका दिया जाता है, ताकि सैलानी जब वापस आए तो इस शहर की साफ सुथरी छवि लेकर जाएं और ज्यादा से ज्यादा सैलानी इस शहर का रुख करें। 4 टीम बना करके 40 लोग ही लगाए हमने, और आवश्यकता पड़ेगी तो और अधिक लगाएंगे। और इसके लिए और भी अधिक मैंने भी राउंड लेना स्टार्ट किया है। लोगों से भी अपील कर रहा हूँ कि जैसलमेर अच्छी नगरी है, अपना शहर है, खुद भी नगर परिषद का सहयोग करें। चित्तौड़गढ़ के भरत बाग में सोमवार को 2 दिवसीय मीरा महोत्सव का आगाज हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, कलेक्टर अरविंद पोसवाल और पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने दीप जलाकर किया। पहले दिन लोक कलाकार लक्ष्मण राव और सीमा राव ने गणपति वंदना की। इसके बाद केसरिया बालम आओ की गूंज सुनने को मिली। विभिन्न राज्यों के लोक नृत्यों की प्रस्तुति हुई, जिसमें हरियाणा का फाग, हिमाचल का गद्दी नाटी नृत्य, उत्तराखंड छत्तीसगढ़ी नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति हुई। दूसरे दिन के कार्यक्रमों में भक्ति रथ उत्सव और शाम को राष्ट्रीय लोक नृत्य उत्सव का आयोजन होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल के शरीक होने की संभावना है। यूपी के सहारनपुर के शिवालिक क्षेत्र में कई भौगोलिक रहस्य छिपे हैं। शिवालिक की तलहटी से निकलने वाली सहनसरा नदी के बेसिन में 30 से 38 करोड़ वर्ष पहले समुद्र में पाए जाने वाले जीव का जीवाश्म मिलने का दावा किया गया है। सेंटर फॉर वाटर पीस संस्था के विज्ञान प्रभारी और हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंट इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट उत्तराखंड के वैज्ञानिक डॉक्टर उमर सैफ ने दावा किया है कि जीवाश्म लेट डिवानियन से कार्बोनिफेरस कॉल के समय मिलने वाले हाइड्रोसेरस नाम के बहुकोशिकीय जीव का है।
जीवाश्म मिलने के बाद वैज्ञानिकों ने कई अन्य रहस्य होने का भी दावा किया, साथ ही रिसर्च भी शुरू कर दी। सहारनपुर के शिवालिक क्षेत्र से कई छोटी नदियां निकलती हैं। इन्हीं में से एक है सहनसरा नदी। काफी समय से नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नदी का जियोलॉजिकल जीर्णोद्धार किया गया है। इसके लिए भूवैज्ञानिक शिवालिक क्षेत्र और नदी में सर्वे कर रहे हैं। आपको बताते चले, पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले प्राचीन जीवों के परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को जीवाश्म कहते हैं। आपने एक विज्ञापन सुना होगा, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। लेकिन इस खबर को देखने के बाद आप अंडे से तौबा तौबा कर लेंगे। खबर यूपी के देवरिया जिले से है, जहां एक व्यक्ति ने अंडा कढ़ी बनाने के लिए अंडे खरीदे, लेकिन जब वो उसे तला तो उसे एहसास हुआ यह अंडा प्लास्टिक का है, जिसके बाद वो संबंधित दुकानदार को शिकायत दर्ज कराने पहुंचा। शिकायत सुनने के बाद दुकानदार ने जो कहा उसे सुनकर आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। दुकानदार ने कहा कि मुर्गी ने कुछ ऐसा ही खा लिया होगा जिसकी वजह से अंडा प्लास्टिक का हो गया। दुकान पे उनके गया था तो उनसे मैं शिकायत किया कि ये क्या है, तो बोले ये नहीं है, कुछ मुर्गी कुछ खा ली होगी तो प्लास्टिक हो गया होगा। हालांकि इस पूरे मामले पर फूड विभाग के अफसरों ने संबंधित दुकान से अंडे का सैंपल लेते हुए प्रयोगशाला में भेज दिया है। इसके द्वारा शिकायत की गई थी, से संपर्क किया और उनके द्वारा बताया गया कि यह अंडा मैंने डिलक्स एजेंसी के यहाँ से, जो कि जनरल रूप से देवरिया में उनको अनु अंडा भी कहते हैं, उनके यहाँ से खरीदा है। तो मैंने आके उनके यहाँ सभी रैकेटों की विस्तृत जांच की और उनके विभिन्न डिफरेंट रैकेट से 2 नमूने एकत्रित करके उनको प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए भेज रहा हूँ। रिपोर्ट आने पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को ट्विटर पर हल्दीबाड़ी से एक वीडियो शेयर किया, जिसमें सड़क पार करते हुए एक गेंडा ट्रक के सामने आ जाता है। ऐसे में ड्राइवर ने गाड़ी को मोड़ने और उसे बचाने के तमाम प्रयास को छोड़कर उसे टक्कर मार दी, जिसके बाद गेंडा जमीन पर गिर पड़ा। घायल गेंडे ने सड़क से उठने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा चोट लगने की वजह से वो उठा और फिर गिर पड़ा। दूसरी कोशिश में वो सड़क से हट पाया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रक जोरहाट से गुवाहाटी जा रहा था। ये घटना हल्दीबाड़ी एनिमल कॉरिडोर में हुई। कथित तौर पर गाड़ी को नांगवा जिले के बागरी इलाके में रोका गया। वहीं परिवहन विभाग और वन विभाग ने चालक पर भारी जुर्माना लगाया। गौरतलब है कि काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाले गेंडे की आबादी में पिछले 4 सालों में 200 की वृद्धि हुई है। इस साल मार्च के महीने में किए गए एक सर्वे में पार्क में जानवरों की संख्या 2613 आंकी गई थी, जो 2018 में किए गए पिछले सर्वे के दौरान से कहीं ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। आपने कभी चोर को अपनी कारस्तानी का डेमो देते देखा है? रांची के चोर चोरी करते हैं तो पकड़े जाने पर पुलिस को डेमो भी देकर दिखाते हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि इस वीडियो में खुद चोर चोरी का डेमो देते नजर आ रहे हैं। दरअसल रांची में लगातार हो रही चोरी की वारदातों से लोगों की नींद उड़ी हुई है। कल गोंदा थाना क्षेत्र में भी चोरी की घटना हुई, लेकिन चोर रंगे हाथ पकड़ा गया। गोंदा निवासी अली इकबाल शाम में जब बाजार से लौटे तो उनके घर के ग्रिल का शीशा टूटा मिला। जब वे घर के अंदर गए तो देखा कि सारा सामान तितर बितर किया हुआ है। जब उन्होंने अपने बेडरूम का दरवाजा खुला देखा तो चोर सामानों की चोरी कर भागने की कोशिश कर रहा था। मकान मालिक ने शोर मचाया और फिर आसपास के लोगों की मदद से चोर को दबोच लिया। स्थानीय लोगों और घर के सदस्यों ने चोर के पास से चोरी कर ले जा रहे गहने बरामद किए और इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को अपने साथ ले गई। इस दौरान चोर ने लोगों के सामने चोरी का डेमो भी दिखाया और खिड़की से घर में घुसकर भी दिखाया। हम सब ने उठाना है, हम सब ने उठाना है। सड़क हादसे की भेंट चढ़ रहे वन्य प्राणियों को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ के ग्रीन कमांडो कहलाने वाले वीरेंद्र सिंह ने एक अनूठा तरीका अपनाया है। इसके तहत वो और उनकी टीम बालोद जिले के विभिन्न जगहों में वन्य प्राणियों की वेशभूषा धारण कर वन्य जीवों को संरक्षित करने की अपील कर रहे हैं। इस दौरान कुछ स्थानों पर उन्हें स्कूली बच्चों का भी भरपूर साथ मिल रहा है। वो भी बेजुबानों को बचाने की मुहिम में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और हाथों में तख्तियां लेकर वाहन चालकों को संभल कर ड्राइविंग करने की अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि बालोद जिले के जंगलों में तेंदुआ, नीलगाय, चीतल, हिरण, जंगली सुअर, भालू, मोर सहित कई जंगली जानवर हैं। अगर आंकड़ों की माने तो हर साल जिले में
20 जंगली जानवरों की मौत सड़क हादसों में हो जाती है, जिसे रोकने के लिए ग्रीन कमांडो अपने वेतन का कुछ हिस्सा खर्च कर लोगों को जागरूक करने के प्रयास में जुटे रहते हैं। चीता आया, खुद ही लाया। चीता आया, खुद ही लाया। वन प्राणी का रक्षा करो। वन प्राणी का रक्षा करो। चीता आया, खुद ही लाया। सिर पर पल्लू रखी साड़ी ये महिलाएं कबड्डी खेल रही है, क्योंकि ये स्त्री हैं और कुछ भी कर सकती है। आपने तरह तरह की गेम्स के बारे में सुना होगा। आमतौर पर जब भी कोई उछल कूद वाला या दौड़ने भागने वाला खेल आता है तो खिलाड़ी उस तरह के कपड़े पहनते हैं, लेकिन सिर ढककर साड़ी पहने कबड्डी खेलती इन महिलाओं ने इंटरनेट पर धमाल मचा दिया है। छत्तीसगढ़ का ये अनोखा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा। साड़ी पहनी ये महिलाएं कबड्डी खेलते हुए एक दूसरे को चुनौती देती नजर आ रही है। कबड्डी जैसे खेल को अपनी साड़ी पहनकर खेलने की कल्पना भी शायद नहीं की होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ ओलंपिक में इन महिलाओं ने ये कारनामा कर दिखाया है, वो भी सिर पर बकायदा पल्ला रखकर। वायरल हो रहे वीडियो में कबड्डी मैच होता दिख रहा है। इसमें खेल रही महिलाओं का जोश एकदम हाई है। साड़ी पहनी ये महिलाएं बड़ी ही दिलचस्प तरीके से कबड्डी खेलती नजर आ रही, लेकिन इनका कॉस्ट्यूम सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। जबरदस्त बर्फबारी के बीच श्रद्धालु कपाट बंद होने का साक्षी बने और मत्था टेका। 2 लाख से ज्यादा सिख तीर्थयात्री इस बार हेमकुंड साहिब पहुंचे। ये साल उत्तराखंड स्थित 4 धाम यात्रा के लिए शानदार रहा। कोरोना के चलते 2 साल से बहुत ही कम संख्या में यात्री यहां पहुंच रहे थे, लेकिन इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने यहां पहुंचकर देवों का आशीर्वाद लिया। बद्रीनाथ धाम के कपाट अगले महीने बंद होंगे और अभी तक रिकॉर्ड 15 लाख से ज्यादा यात्री धाम पहुंच चुके हैं, जबकि फूलों की घाटी औली भी इस साल पर्यटकों से गुलजार रही। इसके अलावा 500 से ज्यादा लोग स्पेशल परमिट लेकर भारत चीन सीमा तक नजारा देखने पहुंचे। जहां तक नजर वहां तक बस बर्फ ही बर्फ, इस छोर से उस छोर तक सिर्फ बर्फ की चादर। ये दिलकश नज़ारा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का है। उत्तराखंड के कई हिस्सों में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के चलते पहाड़ों पर कई जगहों पर मलबा आने से रास्ते बंद हैं। तो वहीं उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के ओम पर्वत, आदि कैलाश मार्ग, नाभी सहित कूटी के गांव में भारी बर्फबारी हो रही है। जिले में बर्फबारी के बाद ठंड में बढ़ोतरी हुई है। हिमपात से पर्यटकों और पर्यटन व्यवसायियों के चेहरे खिल गए हैं। उन्हें उम्मीद है कि पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पिथौरागढ़ की राह पकड़ेंगे। फिलहाल रास्ते और घर बर्फ से लदे हुए हैं। इस कारण लोगों को भी आवाजाही में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में देव संस्कृति के विभिन्न रंग देखने को मिल रहे हैं। वहीं भगवान रघुनाथ के अस्थायी शिविर में हर दिनों हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भगवान रघुनाथ के शिविर में मुख्य अतिथि प्रधान महेश्वर सिंह प्राचीन परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं। वहीं दशहरा उत्सव में देवी देवताओं के साथ पहुंचे हजारों हरियाणवी देव परंपरा में लीन है। दशहरा उत्सव के छठे दिन मोहल्ला दरबार के आयोजन का विधान है, जिसमें सभी देवी देवता भगवान रघुनाथ के अस्थायी शिविर में हाजिरी भरते हैं। उसके बाद सभी देवी देवताओं की रजिस्टर में एंट्री होती है और भगवान रघुनाथ की तरफ से देवी देवताओं को कुमकुम और पुष्प भेंट किए जाते हैं। देवी हिडम्बा की पालकी आएगी, यहाँ आएगी और उसके बाद जो रघुनाथ जी का रथ है वहाँ पर हाजिरियों का रजिस्टर है वो खुलेगा और उसमें सबसे ऊपर देवी हिडम्बा का नाम होगा। वहाँ पर देवी हिडम्बा का नाम लिखा जाएगा, दशहरा 2022 लिखा जाएगा और वहाँ पर फिर देवी हिडम्बा की हाजिरी के बाद ही ये मोहल्ला दरबार शुरू होगा। देखिए, वैसे तो ये अस्थाई शिविर है रघुनाथ जी का और जो महाराज जी का स्थान है वो रघुनाथपुर कुल्लू में है। लेकिन जो साल के बाद दशहरा उत्सव आता है यहाँ पर रघुनाथ जी के दर्शन मतलब वो एक अलग ही उसका आनंद होता है। क्योंकि कुंद इंदु सम दे उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करु कृपा मृदनमयन। विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में शरद पूर्णिमा पर प्राचीन काली मतंगेश्वर महादेव का भव्य और अलौकिक श्रृंगार किया गया है।
इस मौके पर दर्शन के लिए शिवालय में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। शरद पूर्णिमा के दिन महिलाओं ने व्रत रखकर भगवान को लड्डू अर्पित किए। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन मतंगेश्वर महादेव तिल के आकार में बढ़ते हैं। खजुराहो में मतंगेश्वर की बहुत महत्ता है। यहाँ लोग इनकी पूजा किए बिना किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य नहीं करते। रविवार को शरद पूर्णिमा पर मां विंध्यवासिनी के दरबार में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किए। पूर्णिमा और रविवार होने के चलते दूर दराज से श्रद्धालु ट्रेन, बस और अपनी निजी साधनों से विंध्याचल सुबह ही पहुंच गए। विंध्याचल जाने वाले विभिन्न मार्गों पर जाम की स्थिति रही। गंगा स्नान कर श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए कतार में खड़े हो गए। मंगला आरती के बाद मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती गई। दोपहर की आरती के बाद भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए कतारों में खड़े नजर आए। इसके बाद श्रद्धालु विंध्य पर्वत पर विराजमान महाकाली और मां अष्टभुजा के दर्शन करने गए। का सबसे बड़ा विज्ञान ये है कि दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और चावल में स्टार्च पाए जाते हैं, और इन दोनों में इतनी जो है प्रबल शक्ति होती है किरणों को अवशोषित करने के लिए, और वो इस प्रकार से चांदनी रात में जो प्रकाश आज प्राप्त हो रही है, आज शरद पूर्णिमा के दिन, उनको समस्त प्रकाशों को ये अवशोषित करके उसको औषधीय रूप प्रदान कर देता है। और उस खीर को जब हम पूरे परिवार के साथ भोग प्रसाद के रूप में पान करते हैं तो हमारे समस्त विकारों को ये दूर करने का कार्य करता है। मां का जगमगाता मंदिर और परिसर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव स्थित मां पैताल भैरवी के मंदिर की हैं। शरद पूर्णिमा पर मां पाताल भैरवी के मंदिर में तिल रखने की जगह नहीं थी। वजह थी यहाँ मिलने वाली प्रसादी। शरद पूर्णिमा पर मरीजों में जड़ी बूटी जो खीर की प्रसादी का वितरण किया गया। मान्यता है कि इस प्रसादी से कई रोगों से मुक्ति मिल जाती है। यही वजह है कि यहाँ दूर दूर से लोग प्रसाद लेने आते हैं। इसके पहले भी आए? हाँ, 1 साल पहले, ये दूसरा साल। दवाई काम किया। इसकी तैयारी मंदिर प्रबंधन ने काफी पहले से शुरू कर दी थी। मंदिर में बीते 23 साल से शरद पूर्णिमा पर औषधि युक्त खीर प्रसादी का वितरण किया जा रहा है, लेकिन कोरोना के चलते बीते 3 सालों से इस पर ब्रेक लगा हुआ था। और यहाँ पर रात में इनको सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में अस्थमा, श्वास रोग दवाइयाँ जो है कई प्रकार की दी जाती है, जिसमें संतानहीन है उनको भी दवाइयाँ मिलती है। ब्रह्मर्षि बर्फानी दादाजी के आशीर्वाद से यहाँ पर सांस दमा के जो रोगी हैं उनके लिए दवाइयों का वितरण किया जाता है। ये लगभग 1995 के आसपास से शुरू हुआ है। जन्म ली सीता मैया, शरद पूर्णिमा के मौके पर पटना सिटी के गुलजार बाग मिनी इंडोर स्टेडियम में कला संस्कृति और विभाग और जिला प्रशासन ने कौमुदी महोत्सव का आयोजन किया। कोरोना के कारण 2 साल बाद भव्य रूप से हुए कौमुदी महोत्सव में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति हुई। लोक कलाकारों के अलावा प्रख्यात पार्श्व गायिका सपना अवस्थी ने एक से बढ़कर एक गीत संगीत पेश कर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कलाकारों ने बिहार के गौरव गीतों पर लोक नृत्य की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का उद्घाटन पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से विधायक नंद किशोर यादव ने किया। इस मौके पर पटना डीडीसी, सिटी एसडीओ समेत कला संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में दर्शक भी मौजूद थे। शरद पूर्णिमा के मौके पर गया के विष्णुपद मंदिर की गर्भगृह को बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया। पूरे मंदिर परिसर को विष्णु चरण के फूलों से अलौकिक श्रृंगार किया गया। गयापाल युवाओं द्वारा किए गए श्रृंगार को देखकर श्रद्धालु आनंदित हो उठे। इस सुंदर से दृश्य को देख मन भी काफी प्रफुल्लित हो उठा। सुगंधित पुष्पों ने वातावरण को मनमोहक बना दिया। श्रृंगार को देखने के लिए श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ रही। तस्वीरों में आप देख सकते हैं फूलों से सजा भगवान का दरबार कितना सुंदर लग रहा। कई किस्मों के फूलों से भगवान के मंदिर को सजाया गया है। बता दें कि शरद पूर्णिमा का दिन अत्यंत विशेष महत्व वाला होता है। पुराणों और शास्त्रों में बताया गया है कि श्री महालक्ष्मी जी का आगमन इसी दिन हुआ था और इस दिन महालक्ष्मी और विष्णु भगवान की विशेष तौर पर पूजा की जाती है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। माँ प्रकाश स्वरूपा हैं।
तस्वीरें गुजरात के बनासकांठा जिले में मौजूद अंबाजी मंदिर की है, जिनकी गिनती भारत के सबसे प्राचीन और प्रमुख धार्मिक स्थलों में होती है। ये मंदिर मां दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में शामिल है। हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए अंबाजी मंदिर आते हैं। खास रूप से नवरात्र और दिवाली में यहाँ भक्तों की सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें शरद पूर्णिमा की हैं। शरद पूर्णिमा को 30,000 दीपों से मां की महाआरती की गई, जिससे पूरा परिसर जगमगा उठा। दरअसल पीएम मोदी का विचार था कि अंबा माता के मंदिर में शरद पूर्णिमा के दिन महाआरती होनी चाहिए। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए महाआरती आयोजित की गई। इस मौके पर गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहे। भगवान शिव के भक्त जीवन में एक बार उज्जैन के महाकाल मंदिर के दर्शन जरूर करना चाहते हैं। कई लोगों का ये सपना साकार भी हो जाता है, वहीं कई लोग आज भी दर्शनों की आस में हैं। महादेव के भक्तों के लिए खुशी की बात यह है कि विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल कॉरिडोर का 11 अक्टूबर को लोकार्पण होने वाला है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। इसके बाद इस ऐतिहासिक लोक को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इस अद्भुत लोक के 3 मंजिल हैं। सबसे नीचे महाकालेश्वर, मध्य में ओमकारेश्वर और ऊपरी हिस्से में नागचंद्रेश्वर हैं। महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ी वेबसाइट के मुताबिक ये मंदिर पहली बार अस्तित्व में कब आया, इसके बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन पुराणों के अनुसार इसकी स्थापना ब्रह्मा जी ने की थी। प्राचीन काव्य ग्रंथों में भी भव्य महाकाल मंदिर का उल्लेख है। बहरहाल मंदिर की मूर्तिकला की भव्यता देखने वालों को अलौकिक लोक से जोड़ने का काम करती है। जयपुर के गलता गेट इलाके